मोदी जी का आंख बैठ गया है। जो मोदी जी नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का पेट नहीं भरता है तो हम लोग अपने मांग के नहीं वोट दीजिएगा 24 में। नहीं हम लोग का मांग पूरा करेंगे तो देंगे, नहीं करेंगे तो कुर्सी से। गठबंधन की जब सरकार थी, उन्हीं के भाजपा की सरकार थी जब गठबंधन की, उस समय हम लोग को झांसा देकर नहीं किया गया। तो मैं अब क्या उस सरकार के हाथ तोड़ के उसको कुर्सी से गिरा देंगे नीचे, कुर्सी का चारों पहिया तोड़ के नीचे गिरा देंगे। चारों पहिया नहीं रहेगा। मोदी दे करके तो देखे, ड्रेस एक दिन आशा नहीं उतार सकती है, ड्रेस पहनने में भी आशा हो गया। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हुए 31 दिन हो गया, मतलब पूरे 1 महीना हो गया। हम लोग तो 3 तारीख को गए थे गर्दनिया बाग में, पटना में, तो उस समय तो नीतीश तेजस्वी पटना ही छोड़ के चले गए थे। पुलवामा कहीं देश है, वहाँ पर अपना राज्य जताने के लिए, वहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप लोग वोटिंग कीजिए कि कहीं वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। नीतीश जी तो दावा कर रहे हैं पूरा कि हम अगला चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री का। लड़ने से क्या हो जाएगा? आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा? नहीं एकदम नहीं मिलेगा। आप लोग वोटिंग कीजिए कि क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है। किस गरीब का पेट भरे हैं? भरे हुए को भरे हैं, गरीब का कभी पेट नहीं भरे हैं। भरे हुए को भरे हैं। जो मिनिस्टर है उनकी कुर्सी को और पैसा बढ़ा दिए, जो प्रभारी है उनकी तनख्वाह बढ़ा दिया गया, जो ये ग्रेड के एनएम है उनकी तनख्वाह बढ़ा दिया, और जो गरीब है उसकी कुछ नहीं किया गया। अच्छा, आप लोगों को 9 सूत्री मांग में एक मांग को स्वीकृत किया गया, इससे खुश हैं आप लोग? नहीं, खुश नहीं है, आप लोग नहीं है। तब हम लोग खुश होंगे, 9 सूत्री मांग होगा तब हम लोग खुश होंगे। एक तो हम लोग को देखिए, पहला मांग 9 सूत्री में जो हमारे प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहित राशि से मानदेय करना है वो मानदेय करे, और एक सरकारी कर्मचारी का घोषित करे, पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी, पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी का घोषित करे। हमारे मरने के बाद हमको रिटायरमेंट दिया जाए। हमारे मरने के बाद मरने को नहीं रिटायरमेंट चाहिए आपको। हमारे जीते जी हम जब रिटायर्ड होने के बाद, जैसे कि अभी हमारे सीएस जी अलाउड किया है कि 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, जब वो सरकारी कर्मचारी हमको घोषित भी नहीं कर रहे हैं, आज 60 साल में रिटायर कैसे कर दे रहे हैं? हम यही सुनना चाहते हैं। जानते हैं सर, यहाँ पर हम लोग आते हैं, प्रभारी सर कहते हैं कि आशा क्यों ड्रेस पहन के नहीं है। देख रहे हैं समझ लीजिए। और ड्रेस क्यों आशा नहीं पहनती है वो कारण नहीं पूछते हैं। आशा को ड्रेस नहीं पहनने का कारण प्रभारी सर कहते हैं कि आशा ड्रेस में क्यों नहीं आ रही है। प्रभारी कहते हैं रेफरल अस्पताल का। जी, तो हम लोग जानते हैं सर, आशा हमारी क्यों ड्रेस नहीं पहनती है। ड्रेस जब पहनती है तो गाँव के सभी लोग यही कहते आशा आ गई, आशरा आ गई। इस तरह के व्यवहार करते हैं। गाँव के लोग से हम लोग इतना ताड़ना खाते हैं हद से ज्यादा। ड्रेस को पहनने में हम लोग को शर्म आती है कि आसवा तो भीड़ लगौले बड़ी सन। कौन बोला था इस तरह का स्टेटमेंट? कौन दिया? कोई एगो औरत बैठा रहा वो कोनवा पर। बड़ा प्रभारी का बयान का है आशा लोग के खिलाफ में? आज वही ड्रेस अगर जो हम लोग का, अगर जो सरकारी मानदेय जैसे जिस तरह से सभी को सरकारी प्रोत्साहन राशि मिल रहा है नू, उस तरह से अगर जो हमारी आशा को भी मिल जाए नू, हमारी आशा भी शान से अपने ड्रेस पहनेगी। आज ड्रेस पहनने में आशा इसीलिए शर्मा रही है कि आज कोई भी कह, अभी तो कुछ नहीं मिला था, इतना ड्रेस पहन के नाचा तरी सोन। ये पब्लिक का आवाज है सर, इतना ड्रेस पहन के घूम रही है। आज पेमेंट मिलने लगेगा तो ये तो धरती दबा के चलने लगेगी। इसी वजह से हमारी आशा ड्रेस नहीं पहनती है, शर्माती है आशा ड्रेस पहनने में। आज मोदी दे करके तो देखे, ड्रेस एक दिन आशा नहीं उतार सकती है, ड्रेस पहनने में भी आशा इसी वजह से शर्मा। सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, 9 सूत्री मांगों को नहीं मांगती है, तो क्या आप 24 के चुनाव में क्या भूमिका रहेगा आप लोगों का? हम लोग का भूमिका रहेगा कि पैर हाथ तोड़ के उसको कुर्सी से गिरा देंगे नीचे, कुर्सी का चारों पहिया तोड़ के नीचे गिरा देंगे। चारों पहिया नहीं रहेगा उनका, जो बैठ करके। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनाइएगा? प्रधानमंत्री उनको तो मॉनिटर बना देंगे। इसलिए बनाएंगे हम लोग 95,000 आशा कार्यकर्ता है बिहार में, 95,000 आशा कार्यकर्ता को सरकारी कर्मचारी घोषित कर देंगे और पेंशन लागू कर देंगे और रिटायरमेंट कर देंगे। हम लोग उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। 9 सूत्री मांग को पूरा करेंगे सरकारी कर्मचारी घोषित करने के बाद। हाँ, हम लोग का मांग पूरा कर देंगे उसको। तब 24 में वो सपना देखे, 24 में तब जाकर सपना देखे कि हम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। मांगों को पूरा करने के बाद, मांगों को पूरा करने के बाद अगर मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है तो हमारे बहुत पार्टी है सब, हमारे कोई भी तो पार्टी जरूर सहायता करेगा, ऐसी तो बात नहीं है। कोई ना कोई तो जरूर आएगा हमारे सामने। इशारे में किसी के साथ
हाँ? इशारों में किसी के साथ? इशारों में मुझे अभी किसी के साथ नहीं है, मुझे इशारा किसी के पास नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। बात तो करें कि गठबंधन की जब सरकार थी, उन्हीं के भाजपा की सरकार थी जब गठबंधन की, उस समय हम लोग को झांसा देकर नहीं किया गया, तो मैं अब क्या उस सरकार को मानूं? जानते हैं, सरकार को तो 15 साल 20 साल हो ही गया है, आपको देख ही रहा। जानते हैं एक आशा को एक डिलीवरी में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, 1000 रुपये में उस डिलीवरी को गांव से लेकर अस्पताल तक, और उस बच्चों के लेकर महीने में हुए 1000 रुपये में। और छोड़ करके डब करता है चावल ना, तो छोड़ करके हम लोग डिलीवरी में भागते हैं। हम लोग का जिम्मेवारी है, हम लोग का 1000 में गुजारा आप लोग के कैसे होता है? बाजार से 500 का झोला में आता है, कुछ नहीं मिलता है, हम लोग का पेट नहीं भरता है, बाल बच्चा का पेट नहीं भरता है। हम लोग क्या करें? सरकार से अपने मांग को हम लोग एथी करते लड़ते हैं। पूरे 1 महीना हो गया और गूंगी बहरी सरकार नीतीश कुमार जी का सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए इस सभी आशाएं जो है धरना पे अपना घर परिवार और बच्चा छोट छोट और सारे काम को छोड़कर यहाँ पे धरना पे बैठी हैं, लेकिन सरकार का दुर्व्यवहार देखिए। हॉस्पिटल में डबल मास्क लगा करके बैठते हैं डॉक्टर सर। पूरा कोरोना में सारे लोग अपने घर में था, रोगी आते थे उसको हटा देते हैं, जो हम लोग का कोरोना हो जाएगा। हम लोग क्षेत्र में घूम घूम करके स्कूल पर क्षेत्र में घूम करके कोरोना का वैक्सीन लगवाते हैं हम लोग सभी बार सुरक्षित के लिए। हम लोग का कुछ सरकार नहीं सुने ये बेरली। कोरोना में तो आप लोग को अनुदान देने के लिए अपील किया गया था, सरकार की थी, बाहर से नहीं मिला। लोग अनुदान नहीं मिला कोरोना का, नहीं मिला। जा करके बाहर से आते हैं तो पता लगाओ जो कौन बाहर से आए हैं, तो हम लोग जाते हैं। हम लोग का कोरोना नहीं होगा, हम लोग का बाल बच्चा का कोरोना नहीं हो सकता है। ऐसे डबल लगा करके मांस रहते हैं। हम लोग का कोई सरकार सुनवाई नहीं है। बोलिए पदाधिकारी क्या कर रहे जी कहाँ है? वो मेरे मोदी जी बोले जे हमारे आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाइए क्षेत्र में घूम घूम करके। ये मेरे मोदी जी का आँख बैठ गया है। जो मोदी जी नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का पेट नहीं भरता है, तो हम लोग अपने मांग के नहीं मांगेंगे। 24 में मोदी जी को जिताइएगा, वोट दीजिएगा। 24 में नहीं हम लोग का मांग पूरा करेंगे तो देंगे, नहीं करेंगे तो कुर्सी से उतार देंगे। बोलिएगा आप क्या बोल रहा था यहाँ का? हाँ, यहाँ का थी प्रभारी जी बोल रहे थे कोरोना काल में अपने तो 4-4 मास्क लगाकर लुका कर बैठे थे। हमारी आशा गांव-गांव घूमकर बाहर से कौन आया है, किसका बीमारी है, सबको ले आकर यहाँ पे जांच करवाती थी। उसके बाद जब आशा लेकर आती थी तो यहाँ से होता था, चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से बोल रहे थे कि देखिए वो जहाँ एएनएम दीदी का वार्ड है, जहाँ एएनएम दीदी बैठती है, वहाँ चिकित्सा पदाधिकारी जाकर मेरे सामने बोल रहे थे कि सिस्टर आशाओं को बेड मत छूने देना। इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। इस तरह से वहाँ हमारी सीता मैडम भी थी, उनको बुलाकर मैं कही कि देखिए ये चिकित्सा पदाधिकारी है, इनके माध्यम से ना हम लोग यहाँ पर लाते हैं मरीजों को, और ये बोल रहे हैं कि आशाओं को बेड नहीं छूना दी जाए। नहीं, घर घर गांव-गांव आशा घूमती है, पता नहीं इनको क्या तरह तरह के चीजें छूती है, गांव-गांव जाती है। इनसे बचकर अपने बच्चे को बचा करके रखिए। यहाँ की एएनएम दीदी सिस्टरों से, प्रभारी के मुख से मैं अपने कानों से सुने, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को। मैंने सीता फैसिलिटेटर है वहाँ मौजूद। अस्पताल के और सारे भी प्रभारी जो हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, जो आप लोग के साथ में है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, कोई तो फिर FIR कैसे हो गया आप लोगों के ऊपर? अब पता नहीं, अब ये प्रभारी जाने कि हम लोगों के ऊपर FIR कैसे हो गया। आप लोग का लड़ाई जो है बिहार सरकार से है, तो फिर प्रभारी से कैसे? नहीं, हम लोगों को बिहार सरकार से लड़ाई है, प्रभारी से नहीं लड़ाई है। तो फिर प्रभारी आप लोग के ऊपर FIR कैसे कर दी? पता नहीं क्यों, झूठा कैसे कर दी प्रभारी? सर वो झूठा इंजाम लगा कर किए हैं, हम लोग को डराने धमकाने के लिए किया है। बार बार हम लोग को यही धमकी दे रहे हैं कि आप लोग अगर दीवार रोकेगी, क्षेत्र में नहीं टीका लगने देगी, तो तुम लोग पर हम FIR करेंगे, चैन मुक्त करेंगे। बहुत सारे अगर किसी महीने में हमारी आशा बहने का यहाँ प्रसव नहीं हुआ, यदि किसी महीने में हमारी आशा बहने को MR का टीका नहीं लगा, तो तुरंत वो चिट्ठी निकलवा देते हैं, चैन मुक्त की बार बार धमकियाँ देते हैं, और हम लोग बर्दाश्त करते करते चलिए हमारे सर हैं, हमारे अधिकारी हैं, तो इनका कहना मानना ही पड़ेगा। फिर भी हम लोग ने वो जो लेटर निकालते हैं वो रख कर अपने कार्य की फिर स्वयं आगे माहे बढ़ाते हैं। नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे आशा के सामने। एक बार सर मीटिंग में प्रभारी सर कहें कि आशा आप लोग फोक्स हो। क्या नाम है प्रभारी का? खाबरी माँ। कहाँ के रहने वाले? अब तो सर ये हमको पता नहीं, हम यही ना
जानते कि हमारे अस्पताल रेफरल अस्पताल की प्रभारी हैं, उनके गांव के हमको पता नहीं है कि वो कहाँ से आते हैं। 2 अस्पताल का प्रभारी हैं, 2 अस्पताल का कहाँ के? पहले थे वहाँ उचका गाँव में, पहले थे। अभी अभी हम लोग को पता नहीं है यहाँ का प्रभारी है कि नहीं है। यहाँ का डॉक्टर का प्रभारी का चार्ज नहीं दिया गया है। यहाँ हम लोग को पता नहीं है प्रभारी है कि नहीं है, फिर FIR कैसे कर दिया आप लोग? पता नहीं, हम लोग को पता नहीं। हमारी आशाओं पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है सर। नहीं, हमारी आशा जिस बच्चे को सुरक्षा के लिए दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही, उस दावा को हमारी आशा कैसे बाहर निकाल कर फेंक देगी, उस वैक्सीन को कैसे फोड़ डालती है। उन्होंने हम लोग प्रभारी को क्या बिगाड़े हैं कि हम आशाओं के बार बार FIR की धमकियां दे रहे हैं। आखिर में उनके हम लोग वो हमारे अधिकारी हैं। चोरी से निकाला जा रहा है। वही वैक्सीनेशन के लिए हम लोग आशा को 5 बार 10 बार एक दरवाजे पर भेजते हैं तो वैक्सीन लगता है। क्या आज हमारी आशा नहीं है तो आज टारगेट कहाँ से पूरा हो रहा है? क्यों चुप चोरी काम हो रहा है? तो ये दिखा रहे हैं कि आप लोग के बिना काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा? कैसे काम हो जा रहा है? वही तो हम लोग देखना चाहते हैं। एक सुई लगता है 5 सुई का मोबाइल नंबर सभी हम लोग रख ली है। एक सुई लगता है 5 सुई का मोबाइल नंबर नोट करके ऑनलाइन कर दिया जाता है, टारगेट दिखाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बोरे हम लोग रेफरल अस्पताल से हैं और जो गुंगी बारी सरकार है लगातार 1 महीने से हड़ताल करने के बाद भी कुछ स्टेटमेंट इन लोगों का नहीं दिया गया। बाकी देखने वाली है कब तक इन लोगों के साथ जो है 9 सूत्री का मांग को पूरा किया जाता है। आप अपेक्स मीडिया देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ विशाल। जय हिंद।